हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद हमारी आबो हवा को बेहतर बनाना है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है आम लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक करना। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को अलग अलग तरीके से जागरूक करने की कोशिश की जाती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। सबसे पहले दिल्ली की तस्वीर, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पौधा लगाकर संदेश दिया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सीएम मानिक साहा ने मौके पर पौधे लगाकर लोगों को जागरूक किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर निगम की टीम ने सैंड आर्ट के जरिए आम लोगों तक पर्यावरण दिवस का संदेश पहुंचाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में वन विभाग, पुलिस और स्काउट गाइड की टीम ने संयुक्त रूप से एक रैली निकाली। वहीं अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने साइकिल रैली निकालकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। बिहार के मोतिहारी में भी पेंटिंग कंपटीशन के जरिए युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके। पर्यावरण दिवस के मौके पर भामला फाउंडेशन और गोदरेज इंडस्ट्री ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। साइकिल पर हाथ आजमाते जाने माने बॉलीवुड सिंगर शान, उनके साथ बॉलीवुड के माचो मैन विद्युत जामवाल, साथ में हर तरफ साइकिल सवारों का अच्छा खासा जमावड़ा और हौसला अफजाई के लिए पहुंचे फैंस। ये नजारा मुंबई के बांद्रा का है, जहां कार्टर रोड से जो काफिला शुरू हुआ तो वो फिर 2 किलोमीटर बाद ही जाकर रुका। लेकिन इस साइक्लोथॉन के आयोजन के पीछे वजह खास है। वजह है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, और इसी मकसद से इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई सितारों ने हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। जी, आज तो हमारा साइक्लोथॉन इवेंट था और हम लोग काफी लंबा एक चक्कर मारे और उसके बाद उससे थोड़ा पसीना पसीना हूँ, लेकिन बस द मैसेज वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। जितना हो सके थैलियां हैं या पेट बोतल हैं, स्ट्रॉज हैं, ऐसी चीजें जिनकी हमें कहीं ना कहीं कन्वीनियंस है उस चीज की, लेकिन थोड़ा सा अगर हम खुद को इनकन्वीनियंस करके अगर हम दूसरी चीजें अपनाएं, जो प्लास्टिक तो आप जानती हैं कि इट इज मतलब वो बायोडिकम्पोज नहीं होता है, वो सालों दर साल हम चले जाएंगे, हमारे 6-8 पुश्ते चले जाएंगे, वो प्लास्टिक वहीं रह जाएगी एंड इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ हैम्परिंग द एनवायरमेंट। तो वही अवेयरनेस हम देने ये साइक्लोथॉन आज। भामला फाउंडेशन और गोदरेज इंडस्ट्री ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के लिए एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया, जिसमें बॉलीवुड सिंगर शान ने अपनी आवाज भी दी है। टिक टिक प्लास्टिक 2.0 एक एंथम सॉन्ग बन गया है, जो कि प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ इस मुहिम में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। पैडल फॉर प्लेनेट के नाम से आयोजित की गई साइक्लोथॉन के साथ ही सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में प्लास्टिक का कचरा जमा किया गया। आपको बता दें कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की तैयारी जोर शोर से की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, यानी प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। हम मुंबई के कार्टर रोड इलाके में है। यहाँ पर बांद्रा में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे काफी सारे वॉलंटियर्स हैं और जो विश्व पर्यावरण दिन है यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को आता है, उसके चलते तहत एक और ये प्रयास है वॉलंटियर द्वारा मुंबई को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने का। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। राजधानी दिल्ली में कई दशकों से यमुना की सफाई और प्रदूषण की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए अभी तक हजारों करोड़ रुपए बहा दिए गए, लेकिन यमुना मैली की मैली ही रही। यमुना की सफाई के लिए सरकार ने अब सामाजिक भागीदारी को भी शामिल किया है, ताकि आम लोगों के सहयोग से नदी को साफ किया जा सके। इसी उद्देश्य से रविवार को आईटीयू के छठ घाट पर यमुना संसद आयोजित की गई और लिया गया यमुना को बचाने का प्रण। यमुना जी को साफ रखने में
दिल्ली की लाइफलाइन यमुना को बचाने के लिए अब दिल्ली के लोग अब खुद सड़कों पर उतर आए हैं। एक आंदोलन की शुरुआत की गई जिसे नाम दिया गया यमुना संसद। आदिकाल से सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी हैं और राजधानी दिल्ली बसी है यमुना नदी के किनारे। हमेशा से यमुना नदी दिल्ली वालों को पालती आई है, लेकिन कुछ सालों से यमुना की स्थिति दयनीय हो गई है। यमुना में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि यमुना मैली हो चुकी है। यमुना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया है यमुना संसद। यमुना संसद का मकसद है कि लाखों की संख्या में लोग आए और अपने से यमुना नदी की सफाई करें। वजीराबाद जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है और कालिंदी कुंज तक जहां से यमुना दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्थान करती है। यमुना संसद में 8 ऐसी जगहों का चयन किया गया है, जिनमें वजीराबाद, उस्मानपुर, पुराने लोहे का पुल, गीता कॉलोनी, ITO, निजामुद्दीन, DND, कालिंदी कुंज शामिल है। इन 8 जगहों पर करीब 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। 22 किलोमीटर तक एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। क्या स्कूल के बच्चे, क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या धर्मगुरु, नेता और पत्रकार, सबका एकमात्र उद्देश्य था यमुना को बचाना है। यमुना को बचाओ, जीवन बचाओ। मैं जरूर सरकार को बोलूंगी कि देखना चाहिए। वैसे सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन लोग हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम ही लोग हैं। हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं कि हमारी आपकी गलती है, हमारी भी गलती है। अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ करा है तो हमारे को भी उनके लिए करना चाहिए। और ये यमुना किसी और की नहीं है, अमेरिका की नहीं है, जापान की नहीं है, इंडिया की है, भारत की है। भारत के नागरिक हैं हम। यमुना बचाओ, जीवन बचाओ। तो जीवन तो सभी का कीमती है, हर एक पर्सन का कीमती है। तो हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए, उसे अपना धर्म समझना चाहिए। ये देशभक्ति है कि अगर हम अपने जीवन को बचाते हैं, पानी को बचाते हैं, तो हमारा जीवन बचता है। सबको जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है और आज हम सब इसी पवित्र काम के लिए आए हैं कि यमुना को सुरक्षित रखना है, साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। एक तरह से वेंटिलेटर पे हैं और बहुत ही सुंदर हुआ। ये दिल्ली का जब जन आंदोलन धीरे धीरे जोड़ पकड़ने लगा तो कल देखिए यह पानी, अविरल पानी इसमें छोड़ा गया है। यह जो है, यह दिल्ली की जनता का पहली जीत है। इस यमुना संसद में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि यमुना के संरक्षण के लिए अपना योगदान देना चाहिए। पूरी दिल्ली के रहने वाले लोग इस यमुना से जो मोहब्बत करते हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन के हों, धार्मिक संगठन के हों, राजनीतिक संगठन के हों, सभी सक्रिय लोग, सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक संकल्प व्यक्त करने के लिए कि यमुना का प्रदूषण अगर हमारे घरों से निकल करके आता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हमें सामाजिक तौर पर भी लेनी है। सरकार और समाज दोनों मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जल्द से जल्द इस सफाई के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। राजधानी दिल्ली में लोगों का जीवन यमुना नदी पर निर्भर करता है, लेकिन यमुनोत्री से दिल्ली पहुंचते पहुंचते यमुना अपना निर्मल स्वरूप खो देती है। यमुनोत्री से यमुना जब निकलती है तो यमुना का जल अमृत समान होता है, मगर दिल्ली तक आते आते यमुना का पानी पीने लायक तक नहीं रह जाता। यमुना के दूषित होने की वजह तो बहुत है, लेकिन समाधान अभी तक सामने नहीं आया। कई सरकारें आई और गई, उनके सामने यमुना की सफाई हमेशा अहम राजनीतिक मुद्दा रहा, लेकिन कोई भी सरकार यमुना की सफाई में सफल नहीं रही। उम्मीद है जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यमुना संसद यमुना बचाने में सफल रहेगी। अनामिका गौड़, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको गुवाहाटी लिए चलते हैं और जहां एक कारोबारी प्लास्टिक को रिसाइकिल कर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। ये पहल न सिर्फ पर्यावरण को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान देगी, बल्कि इसके जरिए वो महिलाओं को भी सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए जहां सरकार से लेकर प्रशासन तक अलग अलग अभियान के जरिए आबो हवा बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी है, वहीं आम लोगों को भी अपना योगदान देना आज वक्त की जरूरत है। बस इसी सोच को साकार करने की कोशिश में है गुवाहाटी के दिलीप दास, जो प्लास्टिक के सामान को रिसाइकल कर निर्माण में प्रयोग आने वाला सामान तैयार कर रहे हैं। मेजर इशू है जो है पॉलीथीन। पॉलीथीन हम लोग
रोजाना डे टू डे में इस्तेमाल करते हैं, पर पॉलीथीन हम लोग बंद करने के लिए कोशिश में होने से भी बंद नहीं कर पा रहे। पर हम लोग यहाँ पे गुवाहाटी में एक जगह है जहाँ पे एक वेयर हाउस, यहाँ पे प्लास्टिक से जो रिसाइकिल होके एक प्रोडक्ट निकलता है जो कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होता है। दिलीप सड़कों पर पड़े कचरे से प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक पॉलिथीन को अपने वेयर हाउस में मशीनों के जरिए ऐसी शीट्स तैयार करते हैं जिनका इस्तेमाल भवन निर्माण में किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुवाहाटी में रोजाना 600 टन कचरा जमा होता है, जिसमें लगभग 15% प्लास्टिक का कचरा होता है। ऐसे में दिलीप की ये मुहिम गुवाहाटी के लिए कितना कारगर साबित हो सकती है, वो इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। और यही वजह है कि लोग दिलीप को सलाम कर रहे हैं। गुवाहाटी से सारस्वत कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्व पर्यावरण दिवस भारत में जोश खरोश से मनाया जा रहा है और इसकी बानगी आप 2 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक इसे अपने अंदाज में मना रहे हैं। उन्होंने पुरी के समुद्र के किनारे इस बार एक रेत का कछुआ बनाया। अपनी आर्ट का वीडियो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया। रेत का ये कछुआ 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं प्रयागराज यूनिवर्सिटी के छात्र भी एनवायरमेंट डे के अनोखे अंदाज में इस दिन को मना रहे हैं। छात्रों ने संगम तट के राम घाट पर पृथ्वी की आकृति तैयार की है, जो करीब 15.24 मीटर के एक गोले में तैयार की गई है। इस पर 120 फीट लंबाई और 40 फीट चौड़ाई में विश्व पर्यावरण दिवस लिखा गया है। इस तस्वीर को जब ड्रोन कैमरे के जरिए कैद किया गया तो नजारा एकदम दिव्य और भव्य नजर आया। ऐसा लग रहा था मानो कि पृथ्वी संगम तट पर ही मौजूद हो। कहते हैं कि मेहनत और लगन से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले एक छात्र ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर ऐसा आविष्कार कर दिखाया कि आप भी हैरान रह जाएंगे। छोटी सी उम्र लेकिन बड़ा कमाल। तस्वीर में दिख रहे इस लड़के की उम्र भले ही देखने में आपको कम लग रही हो, लेकिन इसका कारनामा उससे कहीं बड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले कृतज्ञा सिंह कक्षा 10 के छात्र हैं, लेकिन 10वीं कक्षा के इस छात्र ने वो कर दिखाया है जो किसी को भी हैरान कर दे। कृतज्ञ ने महज 16 साल की उम्र में एक नहीं बल्कि 2 ऐसे आविष्कार किए हैं जो आने वाले वक्त में बड़ी कामयाबी साबित हो सकते हैं। कृतज्ञ ने नेत्रहीन लोगों के लिए ऐसे जूते तैयार किए हैं जिनके जरिए वो ठोकर खाकर गिरने से बच सकते हैं। मतलब ये कि जूतों में लगी इस डिवाइस को पहनने के बाद अगर कोई चीज सामने आई तो जूते सिग्नल देंगे और वो शख्स गिरने से बच जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कृतज्ञ सिंह ने फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से बिजली बनाने के लिए भी एक अनोखी डिवाइस तैयार की है। इस छोटी सी उम्र में 2 आविष्कार करना बड़े गौरव की बात है, जिसके लिए कृतज्ञ को दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इंडियन यंग साइंटिस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में सम्मानित भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंसान और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। सुखी व स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। भारत समेत विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस मौके पर सभी देशवासी पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया था। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए हर साल एक खास थीम होती है। 2023 की थीम सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है।